आपकी चहेती एके एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सब खुश, सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम बिलीव्स पर बात कर रहे हैं और बिलीव्स में हम जो खुद से झूठ बोलते हैं, जो खुद के बारे में एजम्पशंस बनाते हैं, धारणा बनाते हैं और खुद को धोखा देते हैं, उस पर बात कर रहे हैं। ऐसे कई झूठ पर मैं अपने पिछले वीडियोस में बात कर चुकी हूँ, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, ऐसा ही एक झूठ जो हम अपने आप से कहते आ रहे हैं, उस पर हम आज बात करेंगे। वो है, मुझे अपनी समस्या का कारण समझने की आवश्यकता है। आप भी उनमें से हैं जो ऐसा सोचते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, पूरा देखें। और अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो कुछ कर नहीं रहे हैं, और जब आप उनसे बात करो, उनसे पूछो कि आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, तो वो कहेंगे कि मेरे साथ कोई समस्या है, देयर इज़ सम प्रॉब्लम विद मी, और मुझे मेरी इस समस्या का कारण समझना ज़रूरी है। और जब तक मैं कारण समझ नहीं लेता, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, और इसीलिए वो कुछ करते ही नहीं हैं। मैं जानती हूँ कि कोई तो कारण होगा, कुछ तो ऐसा है जिसको छुपाने के लिए आप ये कह रहे हो, लेकिन ऐसा कहना क्यों है? खुद से झूठ बोलना ही क्यों है? और अगर मान लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम है भी, कोई समस्या है भी, तो उसको जानकर आप क्या कर लेंगे? ये कहावत तो सुनी ही होगी आपने, एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। मतलब अगर आप किसी समस्या की जड़ में पहुंचने की कोशिश करोगे तो आप पागल हो जाओगे। और वैसे भी आप कोई साइको एनालिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट तो है नहीं जो आप अपनी समस्या का कारण समझकर उसका कोई हल निकाल लोगे, सॉल्यूशन निकाल लोगे। अब एक उदाहरण दे रही हूँ इस बात को आपको समझाने के लिए। उदाहरण है तो इसे सुनिए, इसे समझिए, इसे दिल पर ना ले, इसे व्यक्तिगत रूप से ना ले। दो दोस्त है, सुनील और अनिल। दोनों ही शादीशुदा है और अपनी पत्नियों के साथ खुश है। फिर अचानक एक दिन किसी कारणवश अनिल और सुनील दोनों ही अपनी पत्नियों से अलग हो जाते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं, तलाक ले लेते हैं। दोनों ही मायूस है, उदास है, दुखी है। अब होता क्या है कि इस गम को भुलाने के लिए अनिल जो है वो शराब का सहारा ले लेता है। वो लोगों से अलग हो जाता है, अकेलेपन में चला जाता है, किसी से बातचीत नहीं करता। दूसरी तरफ सुनील अपने गम को दूर करने के लिए बाहर जाकर और लोगों से मिलता है, और लोगों से दोस्ती करता है, और लोगों से हंसी मजाक करता है। एक तरफ अनिल ये सोच रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझ में ऐसी क्या कमी है। और वो और शराब में डूबता जा रहा है, अपने काम धंधे पर उसका ध्यान नहीं है, कुछ कर नहीं रहा है, बस शराब पिए जा रहा है। दूसरी तरफ सुनील को एक लड़की मिलती है, दोनों में अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है, दोनों की पसंद नापसंद भी मिलती है, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक तरफ अनिल है जो शराब पीते पीते गुजर गया, मर गया। दूसरी तरफ सुनील ने शादी कर ली उस लड़की से, वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में अब खुश है। इस उदाहरण से, इस कहानी से मैं आपको क्या समझा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है ना दोस्तों? एक तरफ अनिल डिवोर्स के बाद ये सोचने लगता है कि मेरे डिवोर्स का कारण क्या है, मेरी समस्या का कारण क्या है, क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ। यही सोचते सोचते वो डूब गया, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। दूसरी तरफ सुनील ने ये एनालिसिस नहीं किया कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। वो बाहर गया, दूसरी लड़की मिली और उसने शादी कर ली। हो सकता है अनिल के डिवोर्स के पीछे उसका कारण वो खुद नहीं था। हो सकता है अनिल की पत्नी को ही कोई प्रॉब्लम थी, उसी को अनिल के साथ रहना नहीं था। लेकिन हुआ क्या, क्या कारण है, क्यों हुआ, ये सोचते सोचते अनिल ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी, जबकि कोई कारण था ही नहीं, उसका कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। दूसरी तरफ सुनील ने ये सारी एनालिसिस नहीं की, उसने अपने प्रॉब्लम का डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाला, बाहर गया, लोगों से मिला और अपनी ज़िंदगी फिर से संवार ली। आज वो खुश है। यही हमारे साथ भी होता है दोस्तों।
क्या हुआ, क्यों हुआ, मेरी प्रॉब्लम का कारण क्या है, मैं उसे समझ लूँ। यही सोचते सोचते हमारी ज़िंदगी के 10 साल, 20 साल, कभी कभी हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। और अगर आप प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहोगे दोस्तों, तो आपकी ज़िंदगी में और प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ नहीं आएगा। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, ये एक प्रकृति का नियम है कि आप जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हो, सबसे ज़्यादा ध्यान देते हो, वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में आप अट्रैक्ट करते हो, वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में आती है। तो जितना ज़्यादा आप प्रॉब्लम पर, समस्या पर ध्यान दोगे, उतनी आपकी ज़िंदगी में समस्या बढ़ती जाएगी। और जितना ज़्यादा आप समाधान पर, सॉल्यूशन पर ध्यान दोगे, तो आपको समाधान मिलते रहेंगे। तो आप खुद से ये झूठ बोलना बंद कर दे कि मुझे अपनी समस्या का कारण समझने की आवश्यकता है, और समाधान ढूंढना शुरू करें। ये ना सोचे कि जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, बल्कि ये सोचे कि जो हो गया सो हो गया, अब मैं क्या करूं, मैं आगे कैसे बढ़ूं। तो कुछ नहीं करने की बजाय अपने इस झूठ से बाहर निकलिए और कुछ पॉजिटिव करिए अपने ग्रोथ के लिए, खुद के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे व्यूवर्स जिन्होंने मुझे फीडबैक दिए हैं अपने ईमेल्स द्वारा, और जिन्होंने मुझे कॉल किए हैं, मेरे वीडियोस की तारीफ़ की है, उन सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने चाहने वालों, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे लिए अपने प्रेम और सहयोग को इसी तरह बनाए रखें, ताकि और भी इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूं और आपकी ज़िंदगी को और भी बेहतर और आसान बना सकूं। तो आज के लिए आप सबसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, हैप्पी प्रणाम।